हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, आज इतिहास का महामैराथन का लेक्चर 2 अपलोड होने वाला है। आपने लेक्चर 1 में काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया, आप लोगों का दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपको काफ़ी सारे राष्ट्रकूट वंश हो गया, चोल वंश हो गया, पांड्य वंश हो गया, सारे वंश के बारे में मैं आपको बताऊंगा काफ़ी डिटेल के साथ, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो केवल बिहार पुलिस के लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बिना देर गवाए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है, डरने वाले को यहाँ कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों, आप लोग आराम से तैयारी कीजिए, दिल लगा करके मेहनत कीजिए। कहा जाता है कि लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, तैयारी उसको कहते हैं। आप लोग ऐसा तैयारी कीजिए कि एग्ज़ाम में आपका बगल में बैठा हुआ स्टूडेंट आपका कलम का रफ्तार देख करके ये अंदाज़ा लगा ले कि सामने वाला से हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपको हम जहाँ से ख़त्म किए थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। हर्यक वंश। दोस्तों, हर्यक वंश का स्थापना का बात करें तो किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। अंग, मैंने आपको बताया था कि महाजन पद काल में टोटल 16 महाजन पद काल था। कितना महाजन पद काल था? 16 महाजन पद काल था। यह बात हमको कैसे पता चलता है? तो यह बात हमको पता चलता है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ का नाम है अगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अगुत्तर निकाय। जो बताता है कि उस समय कितना था महाजन पद काल? 16 था। और एक जैन धर्म का बुक है जिसका नाम है महेश्वरी सूत्र। क्या नाम है? जैन धर्म का महेश्वरी सूत्र। और ये बताता है कि उस समय 16 महाजन पद था। जबकि एक किताब और है दोस्तों, अष्टाध्यायी। कौन है? आप ये बात याद रख लीजिएगा, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? महर्षि पाणिनि। कौन है? महर्षि पाणिनि। ये संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। तो अष्टाध्यायी कहती है कि उस समय 16 नहीं, उस समय 22 महाजन पद काल थे। कितने थे? 22 महाजन पद काल थे। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके अनुसार 22 महाजन पद काल थे? तो आपको बताना है पाणिनि के अनुसार 22 महाजन पद काल था, जिनमें से सबसे बड़ा महाजन पद काल पाटलिपुत्र था, जिसको हम लोग राजगृह के नाम से जानते थे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, यहाँ तक मैंने आपको बताया। चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार अंग महाजन पद को बिंबिसार ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। अंग, दोस्तों, महाजन पद में 16 महाजन पद में अंग था, जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करता था? चंपा। कहाँ हुआ था? चंपा। और इन्होंने क्या किया? इसको अपना संघ में इन्होंने मिला लिया। चंपा को भी अपने राज्यों में मिला लिया। बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से शादी किया था। याद रख लीजिएगा, बिंबिसार ने किससे शादी किया था? कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से शादी किया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और बिंबिसार के दरबार में एक प्रसिद्ध वैद्य रहता था जिसका नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। बिंबिसार अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा मारा गया था। आप ये बात नोटिस कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिंबिसार की हत्या किसने किया था? तो बिंबिसार की हत्या उनके बेटे अजातशत्रु ने किया था। इसलिए अजातशत्रु को हम लोग पितृहीनता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पितृहीनता के नाम से जानते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अजातशत्रु, दोस्तों, अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था। यह अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया था। तो मैंने आपको बताया, अजातशत्रु को भी कहता है कि जो जैसा करता है वैसा पाता है। अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा तो उदयन भी क्या किया? अजातशत्रु का हत्या कर दिया। जैसी करनी वैसी भरनी। तो अजातशत्रु यह अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। उदयन एक नए नगर की स्थापना की जिसका नाम पाटलिपुत्र था। पूछेगा कि पाटलिपुत्र नामक शहर का स्थापना किसने किया था? तो आपको बताना उदयन ने। किसने किया था? उदयन ने किया था। चलिए, शिशुनाग वंश। दोस्तों, शिशुनाग वंश जो था वो कहाँ चल रहा था? अवंती में। अवंती की राजधानी
कहाँ था? उज्जैन। मगध काल में 16 में एक अवंती एक मगध काल का राज्य था, जहाँ की राजधानी कहाँ था? उज्जैन था। और महाजन पद, और यहाँ पर अवंती पर कब्जा जो था किसका था? शिशुनाग का था। किसका था? शिशुनाग का था। उसके बाद में काला अशोक, उसके बाद में कौन आया? काला अशोक आया। और दोस्तों हम लोग जानते हैं काला अशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, पूछेगा कहाँ हुआ था? वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था दूसरी बौद्ध संगीति का दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन। तो चलिए हम लोग जानते हैं आगे की। और अब हम लोग देखते हैं थोड़ा नंद वंश के बारे में। हम लोग जानते हैं कि नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। कौन थे? महापद्म नंद था। और नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। कौन था? धनानंद था। धनानंद धन का लालची था। क्या था? धन का लालची था। इसलिए इसको हम लोग जैंद्रमीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जैंद्रमीज के नाम से जानते हैं। धनानंद की पुत्री से विवाह किसका होता है? चंद्रगुप्त मौर्य का होता है। और धनानंद के समय में ही सिकंदर का आक्रमण होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था तो उस समय कौन सा वंश चल रहा था? तो आप याद रख लीजिएगा कि नंद वंश चल रहा था। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और नंद वंश का शासक उस समय कौन गद्दी पर बैठा हुआ था? तो धनानंद गद्दी पर बैठा हुआ था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों इस धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। और किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से किया। दोस्तों चाणक्य के बारे में हम क्या ही बताएं। चाणक्य कौन था? चाणक्य जो था, चाणक्य जिसको हम लोग बुद्धि का भगवान भी हम लोग कह सकते हैं। इसका दिमाग, इसका भले ही इसका फेस जितना खराब था, दिमाग इसका उतना ही शातिर था, इसलिए इसको बुद्धि का भगवान कहते हैं। यूं ही चाणक्य महान नहीं कहलाते हैं। इसके जैसे लोग कभी पैदा नहीं हुए हैं, ना कभी होंगे। तो चाणक्य का किताब का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। देखिए अर्थशास्त्र पूछेगा हमको किस वंश की जानकारी मिलती है, तो हमको आपको बताना है मौर्य वंश की। किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। मौर्य वंश की और एक किताब है इंडिका। इंडिका भी किताब है जिससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। आप ये बात याद लीजिएगा। और पतंजलि का महाभाष्य है जिससे बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है जिससे बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। मैंने आपको बताया इतना। फिलहाल आगे की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा चाणक्य की सहायता से। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारा किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। और इसको अपना गुरु बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? गुरु पूछे या प्रधानमंत्री पूछे कौन था, तो आपको बताना है चाणक्य था। कौन था? चाणक्य था। थोड़ा जैन धर्म से की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म से अगर क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। दोस्तों जैन शब्द जो है जीन से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है? जीन से प्राप्त हुआ है। जीन का अर्थ होता है इंद्रियों का विजेता। जैन धर्म जो गुरु होता है उसको तीर्थकार कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे हमारे यहाँ सत्संग में जो लोग होता है उसको सत्संगी कहते हैं। तो जैन धर्म के जो गुरु हो गए उसको क्या कहेंगे? तीर्थकार कहेंगे। और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकार हुए। कितने हुए? 24 तीर्थकार हुए, जिसमें 24 तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है। पहले तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव, जिसका वास्तविक नाम क्या था? आदिनाथ। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ। क्या है? वृषभ है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो आप याद रख लीजिएगा ऋषभ देव था। इसका जन्म स्थान पूछेगा कहाँ था? तो अयोध्या। जन्म स्थान कहाँ था? अयोध्या था। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। ये भी बात याद रख लीजिएगा। और अजीतनाथ, जैन धर्म का दूसरा गुरु कौन था? अजीतनाथ। और 22वां गुरु कौन था? पार्श्वनाथ। 23वां गुरु कौन था? मल्लीनाथ। कौन था? सुपार्श्वनाथ। और 24वां कौन था? महावीर स्वामी। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। चलिए हम आते हैं आगे। चलिए हाँ आ गया। महावीर स्वामी कहाँ थे? हम लोग अजीतनाथ पे थे। तो पार्श्वनाथ का जन्म स्थान पूछेगा कहाँ था? तो वाराणसी में था। कहाँ था? वाराणसी में था। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप का फन था। याद रख लीजिएगा। अब हम सबसे पहले जानते हैं महावीर स्वामी, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। दोस्तों एक होता है संस्थापक, एक होता है संस्थापक। संस्थापक का मतलब होता है कि कोई चीज़ पहले था वो अब ख़त्म हो गया है, उसको
फिर से कोई व्यक्ति जिंदा कर दे तो उसको कहते हैं वास्तविक संस्थापक। मतलब जैन धर्म का जो स्थापना ऋषभदेव ने किया था, लेकिन वो लुप्त हो चुका था, लेकिन फिर से जैन धर्म को उठाने का काम कौन किया? महावीर स्वामी ने किया था। तो इसलिए महावीर स्वामी जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक है। इसका जन्म स्थान पूछे तो कुंडलग्राम, क्या बताना है? कुंडग्राम बताना है। अच्छा दोस्तों, कुंडग्राम एक होता है कुंडलग्राम। कुंडलग्राम भैया कश्मीर में है, ये बात याद रख लीजिएगा। कुंडलग्राम कहाँ है? कश्मीर में है। यहाँ बौद्ध धर्म का चौथा संगीति हुआ था, जिसका किसके समय में? कनिष्क के समय में। अब जब कुंडग्राम पूछे तो यहाँ पे आपको बताना है कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और महावीर स्वामी का बचपन का नाम पूछे तो आपको बताना है क्या? वर्धमान। क्या बताना है? वर्धमान बताना है। चलिए भैया आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। और पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म में दोस्तों टोटल 5 शिक्षा हुआ करता था। कौन कौन? चलिए मैं आपको एक लाइन से बताता हूँ, जो आजकल के डेट में सभी धर्म में ये माना जाता है। पहला सत्य, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा अपरिग्रह। दो हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना चाहिए। दोस्तों जैन धर्म में मैं आपको एक पॉइंट की बात बताता हूँ। ये ब्रह्मचर्य जो शब्द है, ये शब्द पहले नहीं था। ब्रह्मचर्य शब्द को किसने जोड़ा है? ये महावीर स्वामी ने जोड़ा है। किसने जोड़ा है? महावीर स्वामी ने जोड़ा है। दोस्तों पीडीएफ में एक बात इंक्लूड करना हम भूल गए थे, मैं आपको बता देता हूँ कि महावीर स्वामी का पुत्री का नाम था अनुजमा प्रियदर्शना। क्या नाम था? अनुजमा प्रियदर्शना। और इसका एक दामाद था जिसका नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली। आप ये बात याद रख लीजिएगा। सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कीजिए। अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या होता है? ज़रूरत से अधिक धन नहीं। मतलब आप जितना कमाते हैं, एक दिन में जितना आप कमाते हैं उतना बचने के बाद में आप क्या कीजिए, चाहे तो आपको खाने के बाद में रख लीजिए या गरीबों में दान कर दीजिए। और अहिंसा भी, जो व्यक्ति अहिंसा करेगा वो भी जैन धर्म को नहीं अपना सकता है। जो अस्तय मतलब होता है जो व्यक्ति चोरी ना करे। और ब्रह्मचर्य को छोड़कर बाकी सब पार्श्वनाथ ने दिया था। मैंने आपको बताया कि जैन धर्म में छठा व्रत को किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इसका वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जैन साहित्य। शुरुआती जैन साहित्य की भाषा पूछेगा, कौन सी भाषा था? तो अर्धमगधी और प्राकृत था। कौन था? अर्धमगधी और प्राकृत था। संपूर्ण जैन साहित्य का नाम हम लोग आगम के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं जैन संगीति कहाँ कहाँ हुआ था। दोस्तों प्रथम जैन संगीति जो हुआ था पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और इसका सभापति यानी मालिक पूछेगा कौन था उस समय? स्थूलभद्र था। कौन था? स्थूलभद्र था। प्रथम जैन संगीति का परिणाम क्या निकला कि जैन धर्म भी 2 भाग में बट गया। एक को कहा गया श्वेतांबर तो दूसरा को कहा गया दिगंबर। श्वेतांबर जो था दोस्तों वे श्वेत वस्त्र पहनता था, अपने शरीर को ढकने के लिए श्वेत वस्त्र पहनता था। जो दिगंबर था वो नग्न अवस्था में रहता था, क्योंकि ये अपना वायुमंडल को अपना वस्त्र मानता था। और दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात में हुआ था। परिणाम 12 अंग और 12 उपांग। अच्छा कुछ इसके आगे मैं आपको बताता हूँ जैन धर्म के बारे में। तो चलिए अब जैन धर्म के बारे में हो गया, थोड़ा बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। बौद्ध धर्म का स्थापना गौतम बुद्ध ने किया। माता का नाम महामाया, पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। और सौतेली माँ, दोस्तों ये सौतेली माँ जो थी इसका मैं कहानी मैं आपको बताता हूँ कि महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ। कहाँ हुआ? नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था 563 BC में। प्रसव पीड़ा के दौरान इसी वन में हो गया था, जिसके बाद में इनकी माता महामाया का तबीयत खराब हो गया था। तो महामाया ने बोला अपने पति शुद्धोधन से कि मेरा एक इच्छा है कि इस बच्चे का नामकरण कर दीजिए और मेरे बच्चे का नामकरण कीजिए और मेरे बहन प्रजापति गौतमी को बुला दीजिए। तो बुद्ध का बचपन में जो नाम रखा गया था वो रखा गया था सिद्धार्थ। क्या रखा गया था? सिद्धार्थ रखा गया था। सिद्धार्थ क्यों रखा गया था? क्योंकि सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसकी इच्छा पूरा हो चुका है। जिसकी इच्छा पूरा हो चुका है। तो जब इसका कुंडली देखा तो कहा कि महाराज जो बच्चा
जो आदमी धरती पर जन्म लेता है उसका कोई न कोई मकसद होता है। इसका भी कोई मकसद है। ये बच्चा का सारी इच्छा पूरा हो चुका है, इसलिए इसका नाम हम क्या रख देते हैं, सिद्धार्थ रख देते हैं। और आगे चल के महात्मा बुद्ध ने क्या किया, आपको खुद ही पता चलेगा। महात्मा बुद्ध का गुरु पूछेगा कौन था, तो इन्होंने 2 व्यक्ति को अपना गुरु बनाया, एक अलार कलाम, दूसरा रुद्रक रामपुत्र। महात्मा बुद्ध का घोड़ा का नाम था कंथक और उसकी सौतेली माँ जो थी क्या थी, प्रजापति गौतमी। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और प्रजापति गौतमी ही से शादी भी कर लेता है इनका पिता शुद्धोधन। तो याद रख लीजिएगा, ये माँ भी हो गया, मौसी भी हो गया, और प्रजापति गौतमी जो थी बौद्ध धर्म की प्रथम महिला शिष्य थी। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए थोड़ा महात्मा बुद्ध का जीवन चक्र के बारे में हम लोग जानते हैं। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 BC में हुआ था। अगर इसका प्रतीक चिन्ह पूछे तो लोटस या सांड बताना है। स्थान पूछे तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, कपिल वस्तु में पड़ता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और गृह त्याग की घटना महाभनिष्कर्मण कहलाता है। क्या कहलाता है, भगवान बुद्ध के घर छोड़ने की घटना क्या कहलाता है, महाभनिष्कर्मण कहलाता है। दोस्तों एक स्टेटमेंट है यशोदा का, मैं आपको सुना देता हूँ। उन्होंने बोली थी, सखी मुझे जरा इतना बता, यदि वो मुझसे कहकर जाते तो क्या मैं उसके पथ के रुकावट बनती, पर वे चोरी चोरी गए, यही बड़ी व्याघात। तो गृह त्याग इन्होंने पूछेगा महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष में किया था, 29 वर्ष में किया था। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और गृह त्याग की घटना, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग की घटना महाभनिष्कर्मण के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ये बात याद रख लीजिएगा। इनको ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों बोध गया के पीपल बोधि वृक्ष के पास हुआ था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और कहाँ हुआ था, बोध गया में। बोध गया कहाँ पर था, बिहार में इसका निर्माण हुआ था। जहाँ इसकी मृत्यु को हुआ था, मृत्यु को हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ये बात आप याद रख लीजिएगा। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो था वो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और इसको हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। इनका मृत्यु, महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था, 483 BC। दोस्तों स्तूप जो है, स्तूप ये बौद्ध धर्म के मृत्यु का संकेत है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। कुशीनगर में बुद्ध का मृत्यु हुआ था और इनके शरीर को 8 भागों में काट दिया गया था। और 8 राजा, कोई हाथ, कोई पैर, कोई कुछ अंग काट के ले गया, कोई गुंबद बना दिया, कोई गुंबद बना दिया, कोई मंदिर बना दिया और उन सब का पूजा करने लग गया था। तो वो आगे की बात है। चलिए हम लोग बताते हैं। अब हम देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ। दोस्तों बौद्ध जो संगीति हुआ था टोटल 4 हुआ था। तो आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ कि चारों संगीति का राजा कौन था। तो राजा का ट्रिक होता है अका अका। क्या होता है, अका अका। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अका अका। तो पहला बौद्ध संगीति अ से अजात शत्रु, क से काला अशोक। दूसरा बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था, काला अशोक। फिर अ आ गया तो तीसरा बौद्ध संगीति किसके समय में आया, अशोक के समय में। फिर का आ गया, का से कनिष्क, याद रख लीजिएगा। तो चारों बौद्ध संगीति का राजा मैंने आपको बता दिया। स्थान का ट्रिक याद होता है रावे पाकू। क्या होता है, रावे पाकू। दोस्तों रावे पाकू, रा का अर्थ होता है राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था अजातशत्रु के समय में कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था वैशाली में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति बिहार में हुआ था, पासे पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ करता, बिहार में हुआ था। कुसे कुंडलवन, भैया कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। इस प्रकार मैंने आपको बताया। कभी कभी इसका क्या पूछ लेता है कि इसका अध्यक्ष कौन था, तो इसका भी ट्रिक होता है मसामोव। क्या होता है, मसामोव। प्रथम बौद्ध संगीति के समय जो अध्यक्ष था म से मोगलीपुत्र तीस। कौन था, मोगलीपुत्र तीस। दूसरे बौद्ध संगीति के समय जो अध्यक्ष था साबक मीर, स से साबक मीर। मसामो, मो से याद रख लीजिएगा मोगलीपुत्र तीस। वह से याद रख लीजिएगा वसुमित्र। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। और इनके अध्यक्ष के भी नाम आप याद रख सकते हैं। और क्या याद रख सकते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक लिखा गया था। सुत्त पिटक नामक ग्रंथ लिखा गया था। आप ये बात याद रख सकते हैं। और बिहार में जो हुआ था वहाँ पर विनय पिटक नामक ग्रंथ लिखा गया था। और अशोक के समय में अभिधम्म पिटक की रचना किया गया था। ये बात आप याद रख सकते हैं। और बौद्ध धर्म भी 2 भाग में बढ़ गया। एक को कहा गया हीनयान तो दूसरा को कहा गया महायान।
महायान जो था ये मूर्ति पूजा का विरोध करता था, हीनयान प्रतीक चिन्हों की पूजा करता था। त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन टोकरी, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, बुद्ध की शिक्षाएं और कानून और बुद्ध की दर्शन। तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं। और थोड़ा दोस्तों चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध का पूछेगा कि कितने रत्न था, तो आप याद रख लीजिए बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, धर्मम शरणं गच्छामि, यानी बुद्ध संघ धम्म। तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति, संघ का अर्थ होता है संगठन, धम्म का अर्थ होता है बुद्ध दर्शन। तो बुद्ध के शरण में जाओ, संगठन में जाओ, बुद्ध का दर्शन करो। बुद्ध का शिक्षा क्या था? बुद्ध का चार सत्य था कि बुद्ध कहता था, महात्मा बुद्ध कहता था, अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो आपको कष्ट होगा। क्या होगा? कष्ट होगा। यह दुनिया जो है, संसार जो है दुख से भरा पड़ा है। आपको कष्ट होगा। दुख है तो दुख का कारण है, कारण है तो दुख का निवारण है। और इस दुख को निवारण के लिए भगवान बुद्ध ने टोटल 8 मार्ग दिए, जिनको हम लोग अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, और अप्रिय मिलन भी दुख है। अप्रिय मिलन जो मान के चलिए, जो आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है, आप काफ़ी दोस्ती था, अभी उसका ब्रेकअप हो गया है, तो जिसके कारण क्या हो गया? अप्रिय मिलन वही हुआ, जिनके कारण अब उनको दुख हो रहा है। अगर आपको दुख होता है तो आप इन दुख से कैसे बचिएगा? इनसे बचने के लिए महात्मा बुद्ध ने एक मार्ग अपनाया, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये बौद्ध दर्शन में दिया गया है। 3 सिद्धांत हम लोग जानते हैं बौद्ध दर्शन का, एक क्षणिकवाद, एक अनात्मवाद, एक प्रतिसमुत्पाद। दोस्तों प्रतीत का अर्थ होता है प्रतीत का अर्थ होता है कारण। क्या होता है? कारण होता है। और प्रतीत का अर्थ होता है कार्य होता है। क्या होता है? कार्य होता है। उत्पाद का अर्थ होता है कारण होता है। तो प्रतिसमुत्पाद का अर्थ होता है क्या? इसलिए हम लोग प्रतिसमुत्पाद को हम लोग कहते हैं कारणता सिद्धांत भी कहते हैं। आप लोग याद रख लीजिएगा। महात्मा बुद्ध को हम लोग एशिया का प्रकाश कहते हैं। और भविष्य में बुद्ध का नाम मैत्रेय के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा भविष्य का बुद्धा किसको कहते हैं, तो आप बताइएगा मैत्रेय। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारा भगवान भविष्य में जन्म लेगा, तो कल्कि अवतार के नाम से जाना जाएगा। तो वैसे उन लोग का भी फेनोमेना है कि भविष्य का बुद्धा हम लोग किसको कहते हैं? मैत्रेय को कहते हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म जो था वो क्या नहीं मानता था? बौद्ध धर्म भगवान को नहीं मानता था, आत्मा को नहीं मानता था, वेद को नहीं मानता था, लेकिन पुनर्जन्म को मानता था। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता था, लेकिन जैन धर्म जो था वो आत्मा को मानता था, क्योंकि जैन धर्म कहता था संसार के प्रत्येक वस्तु में, चाहे छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, सभी के कण में क्या है? आत्मा है। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों आप अच्छा से तैयारी कीजिए, इस बार वर्दी आपके हाथों में होगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं। कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई ठोकरे तुम्हें गिरा सकता नहीं। जब दिल में हो जीतने की उम्मीद, तो कोई परिस्थितियां तुम्हें हरा सकता नहीं। तो जम के तैयारी कीजिए, इस बार वर्दी आपके हाथ में है। उसके बाद में दोस्तों सिकंदर का आक्रमण हुआ। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? 356 BC में हुआ। इनके पिता का नाम था फिलिप सेकेंड, इनके गुरु का नाम था अरस्तु, घोड़ा का नाम था बुका फेला, और इनकी मृत्यु हुई थी 323 BC में। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और सिकंदर का जो एक युद्ध हुआ था वो हुआ था झेलम का युद्ध। किसके बीच में हुआ था? राजा पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। झेलम को हम लोग ऋग्वेद में वितस्ता कहते हैं, इसलिए इस युद्ध को हम लोग वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, या इसी युद्ध को हम लोग हाइडेस्पिच के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। आप लोग याद रख लीजिएगा। मौर्य साम्राज्य 323 BC से 184 ईस्वी तक चला था। और शासक मौर्य साम्राज्य का जो शासक था कौन कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक था। और बिंदुसार का टोटल 101 बेटा था, जिसमें अशोक था। बिंदुसार के बाद कौन गद्दी बैठा? अशोक बैठा। अशोक का पूरा नाम है दोस्तों सम्राट देव नाम प्रिय, देव नाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शनी उज्जैन, करमोली, चंड अशोका, अशोक वर्धना। अशोक ने 261 BC में कलिंग युद्ध लड़ा था। और अशोक का बेटा कौन था? कुणाल। ये कुणाल देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, क्योंकि कुणाल का आँख जो था, ये पक्षी, कुणाल एक पक्षी होता है, काफ़ी अच्छा था, जिसके कारण इनकी माता इनसे विवाह करना चाहती थी, और इनकी माता क्रोध में आकर इनका आँख निकलवा दिया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। उसके बाद कुणाल के बाद कौन बैठा? दशरथ बैठा। दशरथ के बाद में संप्रति। और इस प्रकार जो था मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। और इसी बृहद्रथ की हत्या कौन कर देता है? इसी बृहद्रथ की हत्या
कौन कर देता है, थोड़ा सा हम लोग वीरदत्त की हत्या कर देता है, सिमुक कर देता है। आपको मैं बताऊंगा, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं बौद्ध धर्म का, जैन धर्म क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का साहित्यिक स्रोत। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमको अर्थशास्त्र से पता चलता है। अर्थशास्त्र किसका है, चाणक्य। चाणक्य का असली नाम क्या है, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ये राजनीति पर आधारित है। या इंडिका मैंने बताया, ये मेगास्थनीज का बुक है। ये भी बताया था। मेगास्थनीज ने कहा था भारत में दास प्रथा नहीं है, भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित है। पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। 6 संस्थाएं थी, जिनमें से 5 सदस्य थे, कुल सदस्य 3 मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस दोस्तों एक किताब है, जिसका राइटर कौन है, विशाख दत्त हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भीषण अकाल पड़ गया था। तो दोस्तों इसके समय में 305 ईस्वी में एक आक्रमण हुआ था। और आक्रमण कौन किया था, चंद्रगुप्त वो कौन किया था, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर किया था। और इस युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार गया। हारने के बाद में अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया और 4 एरिया यानी कि पूरा पाकिस्तान दहेज में दे दिया। उस एरिया का नाम था एरिया, अराकोसिया, जेंड्रोसिया, पेरीपनिसदाय। ये चारों इलाका दे दिया। तो इन्होंने ये सब लेने से मना कर दिया। तो कहा कि ठीक है, आप 500 हाथी ले लीजिए। इन्होंने ये भी नहीं लिया। तो कहा कि आपको क्या चाहिए, तो कहा कि आप देना ही चाहते हैं तो कुछ दार्शनिक दे दीजिए। तो इसके दरबार में, सेल्यूकस निकेटर के दरबार में मेगास्थनीज आया था घूमने के लिए। और मेगास्थनीज को पकड़ धकड़ के कहाँ भिजवा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, कौन सा यूनानी व्यक्ति भारत आता है, तो मेगास्थनीज आता है। और ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अपनी बेटी का शादी, दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जिस बेटी का शादी करवाया था उसका नाम था हेलना चेलना या कर्नोलिया। ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ गया था तो इसको भद्रबाहु के समय में इसको बताया गया था कि भयानक अकाल जब पड़ गया था कि आपने धनानंद के सैनिक को मार के गद्दी पे बैठा है, ये सब प्रकृति का खेल है। जिसके कारण क्या हुआ था, जिसके कारण जो था, इसको चंद्रगुप्त मौर्य को कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर गया। वहाँ पर संलेखना या संथारा विधि द्वारा अपने प्राण को त्यागा और वहाँ से अपनी मृत्यु को प्राप्त कर गए। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा आज काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, तब तक आप इंतजार कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। बेस्ट लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।